भगवान बुद्ध की जीवन कथा बहुत समय पहले, आज से लगभग 2500 साल पहले, लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल के राजा शुद्धोधन के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद उनकी माता माया देवी का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। भविष्यवाणी और विलासितापूर्ण जीवन। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान सन्यासी और धर्मगुरु। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन दिया। महल में कोई भी दुख या कष्ट की बात नहीं होती थी। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। संसार के दुखों से सामना एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि हर इंसान को बुढ़ापा आता है। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि हर इंसान को कभी न कभी बीमारी होती है। 3. एक मृत व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि मृत्यु अटल है। 4. एक सन्यासी, जिसे देखकर उन्होंने सोचा कि शांति और मुक्ति का मार्ग सन्यास में हो सकता है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में केवल सुख ही नहीं, बल्कि दुख भी है, और इसका समाधान खोजने के लिए उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया। सन्यास और ज्ञान प्राप्ति 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राज्यपाट को त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया। वे ज्ञान प्राप्ति की खोज में जंगलों में घूमे और विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। फिर वे बोध गया, वर्तमान बिहार पहुंचे और वहां पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में बोध, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे गौतम बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध वाराणसी के सारनाथ गए और अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर अपने उपदेश दिए। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, सब चीजें नश्वर हैं, परिश्रम करो और अपने उद्धार के लिए प्रयास करो। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाया कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में है। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है और उनके विचार पूरी दुनिया में प्रासंगिक बने हुए हैं।